Now we are going to start our third unit of WTE Web Technology and E-commerce and इसमें हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं दैट इज ई रिटेलिंग। ठीक है, तो ई रिटेलिंग के लिए आप अपनी बुक जो टेक्स्ट बुक मैंने आपको रेफर की है वो आप रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा एक दो ब्लॉग्स के मैंने रेफरेंसेस दिए हैं उनको आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द ई रिटेलिंग पार्ट। So online shopping is a form of electronic commerce which allows consumers to directly buy the goods or service from a seller over the internet using a web browser। तो बेसिकली है क्या ई रिटेलिंग? ऑनलाइन सेलिंग है ना, ऑनलाइन शॉपिंग मीन्स कस्टमर जहां पर भी जिस भी जगह पर अवेलेबल है वो वहां से ही आपके प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। ठीक है, तो और आप क्या करोगे, आप उसको डायरेक्टली शिप कर सकते हो। तो दैट इज व्हाट द ऑनलाइन शॉपिंग और ई रिटेलिंग। ओके, तो ऑनलाइन शॉपिंग इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विच अलाउज कंज्यूमर्स टू डायरेक्टली बाय द गुड्स एंड सर्विस फ्रॉम द सेलर ओवर द इंटरनेट यूजिंग अ वेब ब्राउजर। तो एक वेब ब्राउजर या इंटरनेट का इस्तेमाल करके सेलर जो है डायरेक्टली आपसे प्रोडक्ट या सर्विस परचेज कर सकता है। तो द लार्जेस्ट ऑफ दीज ऑनलाइन रिटेलिंग कॉर्पोरेशंस आर अलीबाबा, अमेजन एंड ईबे। जैसे कुछ एग्जांपल्स इन्होंने दिए हैं कि जैसे अलीबाबा है, अमेजन है, ईबे है, ये सब कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आप ऑनलाइन सेलिंग या ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ दिस इज द ट्रेडिशनल रिटेलिंग वर्सेस ई रिटेलिंग। हियर इज अ कंपैरिजन ऑफ द ट्रेडिशनल रिटेलिंग में क्या क्या होता है और ई रिटेलिंग में क्या क्या होता है और किस तरीके से दोनों डिफर करते हैं या क्या क्या सिमिलैरिटी है दोनों में, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इफ यू टॉक अबाउट दिस ट्रेडिशनल रिटेलिंग, तो ट्रेडिशनल रिटेलिंग इन्वॉल्व्स द सेलिंग टू अ फाइनल कस्टमर थ्रू आउट अ फिजिकल आउटलेट। ठीक है, तो जनरली इसमें क्या है कि आपको फिजिकल आउटलेट स्टोर्स ओपन करने की जरूरत होती है। जैसे वॉलमार्ट के बहुत सारे स्टोर हैं, रिलायंस के बहुत सारे स्टोर्स हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है कि इट डायरेक्टली इन्वॉल्व सेलिंग टू द फाइनल कस्टमर्स थ्रू अ फिजिकल आउटलेट। तो आपको एक फिजिकल आउटलेट मेंटेन करने की, उसको ओपन करने की जरूरत पड़ती है। उसमें कुछ आप एम्प्लॉयज रखते हैं जो कि आपके कह सकते हैं कि ये जो शॉपिंग प्रोसेस है इसको फैसिलिटेट करेंगे। ठीक है, मॉल्स वगैरह इसमें आप एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व्स अ वेरी एक्सटेंसिव चेन फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर टू द रिटेलर। और इसमें बेसिकली क्या होता है कि सप्लाई चेन काफी लेंदी टाइप की होती है कि जो सप्लायर है वो क्या करेंगे, आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, फिर आप उसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रिटेलर नेटवर्क के थ्रू आप उसको कस्टमर को सेल करेंगे। तो इस तरीके से देखें तो ये क्या है, एक लंबी चेन को मेंटेन करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ द फिजिकल आउटलेट्स आर मॉल्स, जनरलाइज्ड स्टोर, स्पेशलाइज्ड स्टोर। ठीक है, जो जनरल स्टोर होते हैं वो आपके इसके एग्जांपल हो सकते हैं। स्पेशलाइज्ड स्टोर है ना, किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ही आप सेल करते हैं तो स्पेशलाइज्ड स्टोर भी इसका एक एग्जांपल है। फ्रेंचाइज स्टोर, ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, फ्रेंचाइजी दे देते हैं। जैसे आप देखिए जी स्कूल है ना, तो जी वालों ने एक स्कूल ओपन किया और उसके बाद उसकी फ्रेंचाइजी देने लगे कि इतना आप पैसा पे करिए। या फिर जी कोचिंग है ना, तो वो क्या है कि आईआईटी की कोचिंग है, कोचिंग कराते हैं, तो अब उन्होंने जो है या आकाश इंस्टीट्यूट, तो इस तरीके से क्या है फ्रेंचाइजी स्टोर्स हैं बेसिकली। ठीक है, तो सर्विसेज और प्रोडक्ट को सेल करने के लिए फ्रेंचाइजी इसमें एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो दिस इज द की फीचर्स ऑफ ट्रेडिशनल रिटेलिंग। नेक्स्ट इज ई रिटेलिंग। अब ई रिटेलिंग में देखें तो क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो द इंटरनेट हैज अलाउड अ न्यू काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन टू इमर्ज। ठीक है, जैसे लास्ट मिनट डॉट कॉम, तो अगर आप कुछ लास्ट मिनट में परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं लास्ट मिनट में कुछ परचेज करूं, तो इमरजेंसी एक तरीके से परचेजिंग है, अलाउज लास्ट मिनट परचेजेस ऑफ ट्रेवल, गिफ्ट एंड एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये एक शॉपिंग कार्ट है जहां पर आप जाकर के परचेज कर सकते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे अभी ई कॉमर्स वेंडर हैं जिसके थ्रू आप जो है शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यू काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन नॉट इन अ प्रोडक्ट लाइन बट इन अ क्लास ऑफ परचेजर्स एंड अ क्लास ऑफ सेलर्स। ठीक है, तो ये एक नया काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन है। इसमें क्या है, जनरली आप एक एजेंट की तरह काम करते हैं, ड्रॉप शिपर की तरह काम करते हैं, जो कि कस्टमर और सप्लायर के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो दीज आर द फीचर्स ऑफ ई रिटेलिंग बेसिकली। तो अगर हम देखें कि इन दोनों के बीच में कंपैरिजन क्या क्या है, तो देखिए स्पेशलाइज्ड स्टोर आपके इसमें कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल रिटेलिंग है उसमें होते हैं। ठीक है, और स्पेशलाइज्ड ई स्टोर आप देखिए तो इसमें ऑनलाइन रिटेलिंग में हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, फर्स्ट क्राई का आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो फर्स्ट क्राई क्या है, जनरली बेबी प्रोडक्ट सेल करता है। तो बेबी प्रोडक्ट क्या है, स्पेशलाइज्ड ई स्टोर। ठीक है,
कि जो बेबी से रिलेटेड आप टॉयज लेना चाहें, डायपर्स लेना चाहें या क्लोथिंग्स लेना चाहें, ठीक है, तो वो सब आप वहां से जाकर के परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, स्पेशलाइज्ड स्टोर। एक्चुअली क्या है, बेसिकली ये बेबी प्रोडक्ट्स के लिए। तो इसी तरीके से आप देखिए तो मेंस स्टोर करके, ठीक है, तो वो सब भी आप इसके एग्जांपल ले सकते हैं, स्पेशलाइज्ड स्टोर वर्सेस स्पेशलाइज्ड ई स्टोर्स। ठीक है, तो ये इनमें एक सिमिलरिटी है कि जो स्पेशलाइजेशन है वो पॉसिबल है दोनों ही तरीके के स्टोर्स में। ठीक है, नेक्स्ट आप देखें जनरलाइज्ड स्टोर। जनरल स्टोर आप देखिए तो वहां पर जाकर के आप कोई भी जो जनरल कमोडिटी है वो परचेज कर सकते हैं। जैसे आजकल आप देखिए 24/7 जनरली अभी राजनगर में भी खुला हुआ है, और आप यहाँ इंदिरापुरम में देखिए तो वहां पर भी ओपन है। ठीक है, तो 24/7 में क्या है कि आप किसी भी टाइम आप जा करके शॉपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, फिजिकल स्टोर मेंटेन करते हैं। ठीक है, लेकिन जनरलाइज स्टोर है, वहां पर आपको जो कॉमन मेडिसिन हैं वो भी मिल जाएंगे। ठीक है, और कॉमन जो आपके डेली जरूरतों का सारा सामान आपको वहां पर अवेलेबल होगा। ठीक है, तो जनरलाइज्ड स्टोर है। जनरलाइज्ड ई स्टोर अमेजन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कि आपकी जो भी जरूरतों का सामान है, ठीक है, इवन ग्रोसरी और फर्नीचर और सारी चीजें आपको जो है वहां पर मिल जाएंगी। तो जनरलाइज्ड ई स्टोर। ठीक है, तो आप देखिए तो दोनों ही तरीके में ये पॉसिबल है, ट्रेडिशनल रिटेलिंग में भी और ई रिटेलिंग में भी। नेक्स्ट इज मॉल्स। मॉल्स क्या है, आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं और वहां पर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं, और लगभग हर एक कंप्यूटर का प्रोडक्ट आपको वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मॉल्स वहां पर अलग अलग रैक सेल्फ वगैरह मेंटेन करते हैं, और सेल्फ में आप देखिए तो अलग अलग तरीके, जैसे सोप है तो सोप आपने देखा तो वाइड वैरायटी ऑफ सोप्स आर अवेलेबल, वाइड वैरायटी ऑफ टूथपेस्ट आर अवेलेबल, और इसी तरह से मसाले या ग्रेन्स वगैरह आप लेना चाहें, सब्जियां, फल, ठीक है, तो वो सब आपको अलग अलग सेगमेंट में अवेलेबल होते हैं। इसी तरीके से ई मॉल्स। ई मॉल्स क्या है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मॉल, जैसे अमेजन इसका एक एग्जांपल है, तो उसमें जैसे आपको मोबाइल सर्च करना है तो मोबाइल पे गए, कैटेगरी आपने मोबाइल सेलेक्ट की और उसके बाद आप मोबाइल देख सकते हैं, या जो भी फर्दर प्रोडक्ट है तो आप उसकी कैटेगरी में जा करके और उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरीके से ई मॉल है। ठीक है, तो ये भी आप देखिए तो दोनों में पॉसिबल है, ट्रेडिशनल रिटेलिंग वर्सेस ई रिटेलिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज द फ्रेंचाइज स्टोर। अब फ्रेंचाइज स्टोर आप देखिए तो ये सिर्फ ट्रेडिशनल रिटेलिंग में ही पॉसिबल है, ई रिटेलिंग में अभी तक इसका एप्लीकेशन नहीं देखा गया है फ्रेंचाइज स्टोर का। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ट्रेडिशनल स्टोर्स में आपने क्या किया, फ्रेंचाइजी दे दी। ठीक है, डोमिनोज, मैकडी, अब इन सब की क्या है, फ्रेंचाइजी चलती है। ठीक है, तो फ्रेंचाइज स्टोर्स हैं बेसिकली ये। लेकिन आप ई रिटेलिंग के केस में अभी नहीं देख पा रहे हैं कि कोई फ्रेंचाइजी, क्योंकि जनरली क्या है कि इसमें सारा कंट्रोल उस ई कॉमर्स पोर्टल के हाथ में रहता है, और आप देखिए तो इसमें उतनी लंबी चेन भी नहीं है जो आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। सप्लायर का नेटवर्क मैनेज करना है, डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क को मैनेज करना है, और कस्टमर्स को भी फुटफॉल बढ़ाना है, उसके लिए आप स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। ठीक है, तो वो सब बेसिकली आपको इसमें नहीं करना पड़ता है। इसमें क्या है, आपको एक वेब सर्वर ओपन करना होगा और उसके थ्रू आप जो है एक पोर्टल बनाएंगे, ऐप बनाएंगे, और उस ऐप को एक तरीके से कह सकते हैं, उसमें उस ऐप के थ्रू आप कस्टमर और सप्लायर को डायरेक्टली जोड़ने की कोशिश करेंगे, और उसके बीच में जो भी आपका मार्जिन होगा वो आप ले लेंगे। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ओला, उबेर, है ना। तो अब उसमें क्या है कि कोई भी कस्टमर कहीं पर भी है ना, वो जब भी चाहे किसी भी पर्टिकुलर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से वो ट्रेवल करना चाहे तो वो जाकर के ओला के प्लेटफॉर्म पर या ओला के ऐप में जाकर के, ठीक है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज करेगा और उसके बाद उसको वो अवेल कर सकता है, उस फैसिलिटी को अवेल कर सकता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंचाइजी का अभी तक ऐसा कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिला है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें आप देखिए तो कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से उस ड्रॉप शिपर के पास में है, मीन्स ओला, उबेर या अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील। ठीक है, तो ये सेंट्रली इसे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो किसी और को फ्रेंचाइजी देने का इसमें सवाल नहीं उठता। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन ट्रेडिशनल रिटेलिंग वर्सेस ई रिटेलिंग। और इसके अलावा अगर हम देखें, न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस इज द ई ब्रोकरेज। जैसे ये कह सकते हैं ना ड्रॉप शिपर, तो ये ई ब्रोकरेज अभी ओला या उबेर है, तो जो टैक्सी ड्राइवर्स इन्होंने ऐड कर रखे हैं, तो इसको लगभग 25%, 27% काट करके और बाकी का पैसा सीधा वो टैक्सी ड्राइवर को दे देते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ड्रॉप शिपर है। ठीक है, कस्टमर को क्या चाहिए, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कम्यूट करना है। ठीक है, और ड्राइवर को क्या चाहिए, जो कार ओन कर रहा है उसको क्या चाहिए कि मुझे ट्रिप मिलती रहे। ठीक है, तो वो ट्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका वो कमीशन ले लेते हैं। ठीक है, 25%, 27% या इसी रेंज में है इनका। ठीक है, तो दैट इज व्हाट द ई ब्रोकर, और एक तरीके से कह सकते हैं दीज कंपनीज आर ड्रॉप शिपर। तो ये नया फॉर्म ऑफ बिजनेस क्रिएट हो गया है ई रिटेलिंग में। इज इट क्लियर?
So these are the basics of e-retailing and the difference between the traditional retailing versus e-retailing. So if you have any doubt or query, you may ask.